जिस वक्त देश में कोरोना केसेस इंक्रीज हो रहे थे, वही दूसरी तरफ कई राज्यों में असेंबली इलेक्शन चल रहा था। इन राज्यों में था वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी। आइए बात करते हैं ये इलेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्पफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। ये मेगा रैली है डीएमके पार्टी के एमके स्टालिन की। डीएमके पार्टी जो इस इलेक्शन में 234 सीटों में से 159 सीटों को जीती है और एमके स्टालिन तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री बने हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये यहाँ के करंट गवर्नर हैं। अगर बात करें डीएमके या द्रमुक पार्टी की, तो इसका पूरा नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र कनिंगम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है द्रविड़ प्रगतिशील संघ। पार्टी की स्थापना CN अन्नादुरै ने 17 सितंबर 1949 को किया था और ये पार्टी द्रविड़ कनिंगम से विभाजित होकर बनी थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है दो पहाड़ों के बीच उगता सूरज। इसके अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन और महासचिव हैं दुरईमुरुगन। इस पार्टी की आइडियोलॉजी है द्रविड़ राष्ट्रवाद, राज्य की स्वायत्तता, सामाजिक न्याय। इस पार्टी द्वारा 2 न्यूज़पेपर पब्लिश कराई जाती है। फर्स्ट, दिनांकरन, जो एक तमिल दैनिक समाचार पत्र है। दिनांकरन भारत में दिनाथाती के बाद दूसरा सबसे प्रचलित तमिल दैनिक समाचार पत्र है और दिनांकरन भारत में 12 शहरों से प्रकाशित होता है। सेकेंड वन, मुरासोली। मुरासोली शुरुआत में एक साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन बाद में इसे दैनिक समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यदि हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी शुरुआत तिरुवरू में 10 अगस्त 1942 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की गई थी। इसके अलावा इस पार्टी द्वारा 2 अन्य टीवी चैनल भी चलाए जाते हैं, जिसमें एक है सन टीवी और दूसरा है तेलंगाना टीवी। केरल इलेक्शन 2021 में LDF ने 140 सीटों में से 99 सीटों को जीतकर अपनी गवर्नमेंट बनाई है। ऐसे में पिनाराई विजयन सेकेंड टाइम केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान 2019 से यहाँ के गवर्नर हैं। LDF, जिसे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा कहते हैं, इसकी स्थापना 1979 में MS नबूरुदिपाद और PK वासुदेवन नायर द्वारा किया गया था। पार्टी की आइडियोलॉजी है बिग टेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिग टेंट का मतलब कोई बड़ा तंबू समझ लीजिएगा, बल्कि इसका सेंस है साम्यवाद से, उदारवाद से, धर्मनिरपेक्षता से और समाजवाद से। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 126 सीटों में से 60 सीटों को जीती है और असम में सेकेंड टाइम अपनी गवर्नमेंट बनाई है। ऐसे में हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं और जगदीश मुखी यहाँ के करंट गवर्नर हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर किया था। ये जनता पार्टी से विभाजित होकर बना था। इस पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा और महासचिव हैं BL संतोष। संसदीय अध्यक्ष और लोकसभा नेता के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। इस पार्टी का मुख्यालय 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में है। इस पार्टी का स्लोगन है अंतर के साथ पार्टी और चुनाव चिन्ह है कमल। 2019 तक यह राष्ट्रीय संसद और विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 180 मिलियन लोग बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। कमल संदेश, जो कि भारतीय पत्रिका है और इसकी भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये पत्रिका बीजेपी की राष्ट्रीय मुखपत्र है। बीजेपी इन सारे आइडियोलॉजी को मानती है, जैसे हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, रूढ़िवाद, सामाजिक रूढ़िवाद, नव उदारवाद और दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद। अभी तक मैंने बीजेपी के बारे में जितनी बातें बताई हैं, वे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, न केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी। इस इलेक्शन में NDA अलायंस ने 30 सीटों में से 16 सीटों को जीतकर पांडिचेरी में अपनी गवर्नमेंट बनाई है और N रंगास्वामी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तमिली साई सुंदरराजन यहाँ के लेटरनेटिव गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यदि आपने नोटिस किया होगा तो अभी तक मैं केवल गवर्नर वर्ड यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ लेटरनेटिव गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड यूज किया हूँ। क्यों? बिकॉज सभी यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर के लिए लेटरनेटिव गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड यूज किया जाता है और ये बात आप ध्यान रखिएगा। NDA, इसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। NDA एक भारतीय राजनीतिक गठबंधन है जो मुख्य रूप से राइट विंग राजनीतिक दलों से बना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। ये 29 या 30 पार्टियों का एक अलायंस है। NDA वर्तमान में भारतीय संघ सरकार के साथ 18 भारतीय राज्य की सरकारों को नियंत्रित करता है। इस अलायंस की स्थापना 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन ने किया था। इस अलायंस के अध्यक्ष हैं अमित शाह। बंगाल इलेक्शन में 1-2 नहीं, ऑलमोस्ट सभी के सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए।
और टीएमसी न केवल इस इलेक्शन में 292 सीटों में से 213 सीटों को जीती है, बल्कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर है पिछले इलेक्शन से। ऐसे में ममता बनर्जी तीसरी बार वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी है। इस इलेक्शन में सबसे चर्चा का विषय था नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने यहां से इन्हें हरा दिया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ATIC या TMC कहते हैं, की स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी द्वारा किया गया। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस से विभाजित होकर बना था। इस पार्टी का मुख्यालय 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता में है और ममता बनर्जी इस पार्टी की लीडर व चेयरपर्सन है। जागो बांग्ला, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाली एक भारतीय बंगाली दैनिक समाचार पत्र है और इसको TMC द्वारा पब्लिश कराया जाता है। इस न्यूज़पेपर का उपयोग पार्टी द्वारा बंगाल के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर ग्रामीण बंगाल में अपना संदेश देने के लिए किया जाता है। स्लोगन का बंगाल इलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो चाहे 2011 के इलेक्शन में माँ मती मानुष हो या 2021 के इलेक्शन में खेला हुए। माँ मती मानुष का शाब्दिक अर्थ होता है माँ, मातृभूमि और लोग। 2011 के विधानसभा चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में यह नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था। बाद में ममता बनर्जी ने इस शीर्षक पर एक बंगाली किताब भी लिखी। जून 2011 में प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में 6 सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नारों में से एक स्थान इसका भी था। इस स्लोगन के अलावा अन्य स्लोगन के रूप में जय बांग्ला भी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। धन्यवाद।